एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं हायत और ओका अपने कपड़ों को लेकर लड़ रहे होते हैं। यहाँ पे ये से कहती है कि तुम अपने कपड़े अलग से क्यों नहीं धो सकते। ये कहता है अगर मैं अलग से धोऊंगा तो वो काफी ज्यादा कॉस्टली होगा। ये कहती है अगर तुम अपने कपड़े मेरे कपड़ों में डालोगे तो उससे बदबू आएगी। और इन दोनों की लड़ाई रियो देख रही होती है, जिसके बाद रियो यहाँ पे हायातो से मिलने के लिए जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें ओका से लड़ना बंद करना पड़ेगा। हायातो कहता है इसमें मेरी गलती नहीं है, वो हमेशा छोटी सी बातों को लेकर मुझसे लड़ते रहती है। रियो से समझाते हैं कि कोई भी वर्कर एक ऐसे एनवायरनमेंट में काम करना नहीं चाहेगा जहाँ पे ओनर अपने वर्कर से लड़ता रहे। अगर तुम्हें लोगों को हायर करना है तो तुम्हें उनके लिए एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा जहाँ पे वो कंफर्टेबली काम कर सके, जिसके लिए तुम्हें अपने आप को पहले सुधारना पड़ेगा। तुमने ही पहले कहा था कि तुम बिजनेस की हेल्प के लिए कुछ भी करोगे, यहाँ तक कि अपना सर भी झुकाओगे दूसरे के सामने। तो पॉन साइट्स को देखना बंद करो और सीधे जाके ओका से बात करो। हाया तो कहता है कि मैं पॉन साइट को नहीं देख रहा था, जिसके बाद हाया तो ओका के यहाँ पे आ जाता है और वो सोचता है कि कैसे वो उससे बात करेगा और कैसे वो उसके साथ एक पॉजिटिव रिलेशनशिप बना सकता है। ओका को कंट्रोल करना है ऐसा है जैसे एक भूखी शेरनी को कंट्रोल करना। यहाँ पे ये कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता है। तभी यहाँ पे अकाने से कहती है तुम उसे कॉम्प्लीमेंट क्यों नहीं करते, उसके बारे में कुछ अच्छा कहो। हर लड़की को अपने बारे में अच्छा सुनना अच्छा लगता है, वो एक खुली किताब की तरह है। बस तुम उसे कहते रहो कि तुम क्यूट लग रही हो, हर मोमेंट पे उसे कहते रहो कि तुम आज क्यूट लग रही हो। ये कहता है कि वो चीज तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करी थी, तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऊपर वो काम करेगी। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है और उसे कहती कि अकाने क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा आज लाल लग रहा है। अकाने कहती कि कुछ नहीं, मुझे कॉफी पीने के लिए जाना है। तभी यहाँ पे ओका कहती है कि आखिरकार तुम रास्ते में क्यों खड़े हो, वहां से हट जाओ, मुझे और भी काम करने हैं। और अगर तुम इतनी ज्यादा वेली हो तो कैफे को ओपन करने की तैयारी शुरू कर दो। यहाँ पे हायातो कहता है कि तुमने कहा था कि तुम्हें क्लीनिंग से नफरत है, पर फिर भी तुम क्लीनिंग कर रही हो और साथ ही साथ लॉन्ड्री भी कर रही हो। तुम सचमुच काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और ये काफी अजीब चेहरा बनाने लग जाता है और इसका ये चेहरा देख के ओका को गुस्सा आ जाता है और इसके मुंह पे वो चप्पल फेंक देती है, जिसके बाद इन दोनों की दोबारा से लड़ाई शुरू हो जाती है। ये कहता है कि मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। ओका कहती है वो तारीफ कम ताना ज्यादा लग रहा था। जिसके बाद हमें शाम को दिखा जाता है जहां हायातो सोचता है कि आखिरकार उसके साथ दिक्कत ही क्या है। दरअसल खाने के समय हायातो ने इसके खाने की तारीफ की थी। उसने कहा था कि सलाद को छोड़ के पूरा खाना काफी अच्छा है। ओका इसे बताती है दरअसल उस सलाद को उसने ही बनाया है। फिर ये सोचता है कि आखिरकार सलाद में असली वाइन कौन डालता है, विनेगर वाइन की जगह। ये फिर शॉप को क्लोज करके घर वापस आ जाता है, जहाँ पे रियो से कहती है क्या तुम ओका को बता सकते हो कि बात अभी फ्री है, वो जाके नहा सकती है। और हायातो ओका को ये बात बताने के लिए आ जाता है, पर वो देखता है कि जो ओका है वो यहाँ पे मेड की ड्रेस में होती है। यह हायातो से पूछती है कि आखिरकार वो यहाँ पे किस लिए आया है। हायातो इसे कहता है कि आखिरकार तुम ये सब कर क्या रही हो। ओका इसे कहती है बिना कंफर्टेबल कपड़ों के ये कैफे में ठीक से नहीं काम कर सकते। तो यहाँ पे हायातो कहता है क्या तुम उन कपड़ों में लोगों को सर्व करने वाली हो। तो ओका कहती है कि हाँ, तो तुम्हें उससे क्या, इवन ग्रैंडमा को भी ये कपड़े काफी अच्छे लगे थे। हायातो इसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है कि हाँ ये तुम्हारे ऊपर ठीक ठाक लग रहे हैं, इवन तुम जैसे अनहाइजीन लड़की भी इस ड्रेस में फेरी जैसे क्यूट लगती है। इसे फिर एहसास होता है कि इसने दोबारा से उसे ताना दे दिया एक कॉम्प्लीमेंट के तौर पर और ओका अभी इसे बहुत बुरी तरह सुनाने वाली है। पर ओका ऐसा कुछ भी नहीं करती, वो बदले में इसका शुक्रिया करती है इसकी ड्रेस को अच्छा बोलने के लिए। ये फिर कहता है कि मैंने तो ड्रेस को कॉम्प्लीमेंट दिया ना कि तुम्हें। तो ये कहते हैं कि मैं उसी के लिए तुम्हारा शुक्रिया कर रही हूँ, दरअसल मैंने इस ड्रेस को बनाया है। दरअसल मैं जिस टेक स्कूल में जा रही हूँ वो एक फैशन स्कूल है जो कि तुम्हें ड्रेस बनाना सिखाता है और मैं ड्रेस बनाने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। दरअसल ग्रैंडमा ने मुझे तुम्हारे बारे में एक बात बताई थी कि तुम एक खड़ूस हो, पर उसके अलावा तुम कभी भी झूठ नहीं बोलते किसी भी चीज के बारे में। इसी वजह से मैं तुम्हारा शुक्रिया कर रही हूँ और इस वजह से मैं काफी ज्यादा खुश हूँ। वहीं पे यहाँ पे हायातो सोचता है क्या सचमुच ये सारी लड़कियां ग्रैंडमा की सारी बातों पे विश्वास कर लेती है, जो भी बातें ग्रैंडमा इन सब लड़कियों को बता के गई है। ओका फिर हायातो की कॉफी के बारे में तारीफ करती है। वो कहते हैं कि उसकी सुगंध काफी अच्छी हो चुकी है, जिसके बाद ये इसका शुक्रिया करता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पीछे से शिरागीको आ जाती है जो कि इसे चाटने लग जाते हैं। ये इसे पूछता है कि आखिरकार तुम कर क्या रही हो। ये लोग देखते हैं कि वो नशे में है। हायातो समझ जाता है कि शिरागीको ने उस सैलेड को खा लिया है जिस सैलेड में वाइन थी। तभी यहाँ पे आमी आ जाती है जो कि इस हालत में शिरागीको की फोटो खींच लेती है और ओका ये करने से उसे मना करती है। हमें फिर अगले दिन दिखाया जाता है जहाँ हायातो काम कर रहा होता है तो आमी उसे परेशान कर रही होती है। हायातो उसे कहता है अगर तुम्हारे पास डंबल के साथ खेलने का समय है तो घर का कुछ काम कर लो। कहानी फिर कुछ समय आगे जाती है जहाँ हायातो कहता है कि हम फाइनली रेडी है, कैफे टेरेंस फैमिली को कल हम ओपन कर देंगे और उसके बाद सिर्फ हम प्रे कर सकते हैं कि लोग यहाँ पे आए और हमारी कॉफी पिए। तो यहाँ पे रियो कहती है कि फिर भी मैं थोड़ी चिंता में हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारा जो मास्टर है वो ठीक से कस्टमर से बिहेव कर पाएगा। तो ये कहता है कि मुझे हल्के में मत लो। सभी लड़के यहाँ कुछ ना कुछ बोलती है पर आमी कुछ नहीं बोलती। तो ये लोग पूछते कि आमी तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़
है क्या? ये कहते कि कुछ नहीं, और कुछ देर बाद वो रिएक्ट करते हैं कि फाइनली हम दोबारा से शॉप को ओपन करने वाले हैं। आया तो फिर इन सबको इनकी पिछले महीने की सैलरी दे देता है, पर अकाने कहते हैं इसे शो ऑफ करने की कोई जरूरत नहीं है, इसे पता है कि इसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पर हाया तो कहता है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसने एक ऐसे स्टॉक में पैसे लगा रखे हैं जिसके पैसे अब बढ़ते ही जा रहे हैं, उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर रियो कहते हैं कि ठीक है, इन पैसों को मैं ले रही हूँ। फिर हम देखते हैं हाया तो यहाँ पे एक जगह बैठ जाता है और वो सोचता है क्या सचमुच वो इन लड़कियों के साथ इस कैफे को चला पाएगा। तभी इसके पीछे से आमी से कहते हैं कि आखिरकार हायातो को ऐसा क्यों लगता है। हायातो इससे पूछता है कि आखिरकार वो कितनी देर से इसके पीछे है। ये इसे कहती है काफी देर से इसके पीछे खड़ी हुई है। आमी फिर इसे कहती है तुम मुझे वजह बता सकते हो कि हम तुम्हारे साथ इतनी जल्दी इतना ज्यादा घुल मिल गए हैं? इसके बारे में थोड़ा सोचो और उसके बाद मुझे शुक्रिया कर सकते हो तुम। अगर वो चीज नहीं होती तो शायद ही हम तुम्हारे साथ कभी इतना ज्यादा घुल मिल पाते। तो यहाँ पे हायातो सोचता है कि हाँ, ये सारी चीजें तो ग्रैंडमा ने इन्हें बताई थी और मेरे बारे में भी ग्रैंडमा ने ही नहीं बताया था, और अगर ग्रैंडमा नहीं होती तो शायद ही मैं इनके साथ ठीक से घुल मिल पाता। तो ये ग्रैंडमा थी आखिर में, जिन्होंने दुनिया से जाने के बाद भी मेरी मदद की। इसके बाद ये आमी का शुक्रिया करता है इसे ये बताने के लिए। आया तो फिर ये सोचता है कि उसे लगा था कि आमी एक बेवकूफ इंसान है, पर वो सचमुच काफी स्मार्ट इंसान निकली। ये फिर कहती कि देखा, इस चीज के लिए तुम्हें मेरा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं नहीं होती तो शायद ही तुम इनके साथ एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाती और शायद ही ये लड़की तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर पाती। आया तो सोचता है कि नहीं, ये सचमुच एक स्टूपिड है और उसके अलावा कुछ नहीं। तभी यहाँ से ये जाने लग जाती है, पर जाने से पहले इसे कहती है तुम्हें अपने दिल की करीब चीजों को हमेशा संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि वो काफी आसानी से टूट सकते हैं, और मुझे माफ कर देना, गलती से वो चीज मुझसे टूट गई। यहाँ पे फिर हाया तो इसे पूछता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। आमी इसे कुछ नहीं बताती, जिसके बाद यहाँ पे हाया तो घर वापस आके देखता है कि इसका लैपटॉप और इसका जो फोन है वो टूट चुका होता है। ये आमी से पूछता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। आमी इससे बताती कि दरअसल सुबह जो भी कुछ हुआ वो उसके लिए माफी मांगना चाहती थी हायातो से, इसी वजह से उसने उसके लिए चाय बनाई और वो चाय एक प्लेट में डाल के वो हायातो के लिए ला ही रही थी, और साथ ही साथ उसने 2 उंगलियों से डंबल पकड़ रखे थे, पर गलती से वो डंबल नीचे गिर गए और उसका जो लैपटॉप है और जो फोन है वो टूट गए। हायातो इस चीज से गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुमने डंबल क्यों ही पकड़े चाय को सर्व करते हुए। तभी यहाँ पे शिरागिकू आ जाती है, जो कि कहते हैं कि जिस कंपनी के तुमने स्टॉक खरीदे थे वो कंपनी अभी न्यूज में आ रही है, वो काफी बड़े स्कैंडल में फंस चुकी है और वो बैंकरप्ट होने वाली है। आया तो फिर अपने स्टॉक्स को बेचने की कोशिश करता है, पर वो देखता है कि इसका लैपटॉप बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा होता। तो यहाँ पे शिरागिकू कहती है कि तुमने काफी सारी कंपनी के स्टॉक खरीदे होंगे ना। ये कहता कि नहीं, मैंने सारे पैसे इसी कंपनी में लगा रखे थे। तब यहाँ पे आमी कहते कि इन सबको भूल जाओ और तुम मेरे बलून्स को 1-2 बार स्क्वीज कर सकते हो। इस चीज से हाया तो गुस्सा हो जाता है और आमी के ऊपर हमला कर देता है। फिर हमें अगले दिन दिखा जाता है जहाँ हाया तो कहता है कि ना ही हमारे पास पैसे ना ही कुछ, और रूल के हिसाब से 2 पार्टनर्स एक जगह काम कर सकते हैं, पर आज हमारी ओपनिंग है, इसी वजह से तुम 5 एक जगह काम करोगी और तुम्हें सिर्फ फोकस करके रखना है। पर ये लोग कहते हैं कि हाया तो अगर कोई भी ऐसा कस्टमर आए जो कि काफी अजीब हो तो उसके ऊपर हमला मत कर देना। हाया तो कहता है कि चिंता मत करो। कुछ ही देर बाद यहाँ पे कुछ कस्टमर्स आ जाते हैं जो कि ओका को देख के उसकी ड्रेस की तारीफ करते हैं। ओका फिर इनका ऑर्डर लेती है जो कि 2 कॉफी का होता है। हाया तो फिर कॉफी बनाने लग जाता है और कुछ ही देर बाद कॉफी बन जाती है, जिसके बाद जब कस्टमर्स इस कॉफी को पीते हैं वो कहते हैं ये कॉफी तो काफी अच्छी है। अकाने अच्छी कॉफी बनाने के लिए हायातो की तारीफ करती है। कुछ ही देर बाद इनके बिजनेस पार्टनर्स यहाँ पे आ जाते हैं जो कि इन्हें कांग्रेट्स करते हैं इनकी ओपनिंग पे। फिर धीरे धीरे करके यहाँ पे थोड़े थोड़े कस्टमर्स आने लग जाते हैं। तभी यहाँ पे एक बुढ़ा आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे लगा था कि उस ओल्ड लेडी के गुजर जाने के बाद ये जगह बंद हो जाएगी। तभी हायातो को इसको देखने के बाद वो पल याद आ जाता है जब इसकी दादी इसके सामने सर झुका के माफी मांग रही थी कि उसके पैसे वो जल्दी ही चुका देगी। तभी यहाँ पे ये बुढ़ा कहता है कि मुझे अपनी सबसे एक्सपेंसिव कॉफी पिलाओ। आया तो इसकी कॉफी बनाने लग जाता है। ये बुढ़ा फिर कहता है क्या तुम उसी ओल्ड लेडी के ग्रैंडसन हो? ये कहता है कि हाँ। आया तो इस बुढ़े का शुक्रिया करते हुए कहता है कि आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी दादी इस शॉप को अच्छे से चला पाई। ये बुढ़ा कहता है कि अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया करना है तो तुम्हें अपने सर को झुका के मेरा शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी दादी ऐसे ही किया करती थी। फिर हाया तो अपना सर झुका के कहता है कि आपका शुक्रिया, आपकी वजह से मेरी दादी इस शॉप को चला पाई। ये बुढ़ा कहता है कि तुम्हारे पोस्चर पे तुम्हें काम करने की जरूरत है। तुम्हारी दादी एकदम 45 डिग्री में झुक के मेरा शुक्रिया किया करती थी, वो हमेशा मुझे अच्छे से शुक्रिया करती थी। मुझे तो उनका सर झुकाना उनकी कॉफी से काफी अच्छा लगता था। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि तुम्हारी दादी थोड़ी और जी लेती तो थोड़ा अच्छा होता, वो तुम्हें सिखा के जाती। पर हाया तो इसकी बात पे कोई भी रिएक्ट नहीं करता, क्योंकि इसकी दादी ने कहा होता है कि जो भी कैफे में आएगा वो हमारी एक फैमिली की तरह है। पर सारी लड़कियां अपने आप पे काबू नहीं कर पाती और इस बुढ़े के ऊपर हमला कर देती है, पर हाया तो किसी तरह उन्हें संभालता है। हाया तो फिर इस बुढ़े को कहता है कि
मुझे माफ करना, हमारे शॉप में गलती से एक कॉकरोच घुस गया था, इसी वजह से ये लड़की गुस्सा हो गई। तभी यहाँ पे ये बुड्ढा शिरागिकू का फ्रॉक ऊपर कर देता है, जिससे यहाँ पे हायातो को गुस्सा आ जाता है। वो इस बुड्ढे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, ओल्ड मैन, अगर तुम यहाँ से अभी के अभी नहीं गए तो मैं यहाँ पे पुलिस बुला लूंगा, जिसके बाद तुम्हारी जो इमेज है वो सबके सामने काफी ज्यादा खराब हो जाएगी। ये बुड्ढा यहाँ से जाने लग जाता है और जाते जाते कहता है कि आखिरकार इस घटिया कॉफी शॉप का कॉफी कौन ही पीना चाहता है। हायातो फिर शिरागिकू को कहता है कि कॉफी शॉप के बाहर जाके थोड़ा नमक छिड़क दो ताकि और ज्यादा कीड़े यहाँ पे ना आ सके। ये सभी लड़कियां फिर हायातो से माफी मांगते हैं कि वो थोड़ा गुस्सा होगी। हायातो कहता है कि कोई बात नहीं। वहीं पे हम देखते हैं शिरागिकू को, जो कि यहाँ पे नमक छिड़क देती है और यहाँ से जो कहानी वो टू बी कंटिन्यू हो जाती है। अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने एक और वीडियो डाल दिया है, होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आ रही हो। और भी मैं काफी सारे वीडियो डालने वाला हूँ, तो होपफुली आपको ये सब वीडियो पसंद आ रही हो। तो आप कमेंट करना मत भूलना कि वीडियो कैसी लगी आपको। मैं जल्दी और सारी वीडियोस डालने वाला हूँ, तो होपफुली गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई। आखिरी में जाते हुए क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और हाँ गाइस, मैंने अमेजॉन के साथ अमेजॉन एफिलिएट मार्केटिंग शुरू कर दिया, जहाँ पे मैं अमेजॉन के प्रोडक्ट सेल करता हूँ। तो हाँ गाइस, मैंने अमेजॉन के प्रोडक्ट के लिंक यहाँ पे कमेंट पे दे रखे हैं, तो वहाँ पे क्लिक करके आप अमेजॉन का कोई सा भी सामान खरीद सकते हो अपना मनपसंद, जिससे मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी और मैं ऐसे ही आपके लिए वीडियो बनाती रहूंगा। आखिर में जाते हुए क्या कहूँगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग और नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब अमेजॉन के एफिलिएट मार्केटिंग को मेरा थोड़ा सपोर्ट करोगे। आखिर में जाते हुए क्या कहूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।